नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा और स्पीकर वेंकटेश पांडे की मित्रता के चर्चे आम हैं, चाहे वह चुनाव के समय रहा हो या बीच में। अक्सर दोनों की तस्वीर एक दूसरे के परिवार के साथ वायरल होती रहती है, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में कोई एक दूसरे का सगा नहीं है, खास तौर पर जब एक पक्ष को सत्ता पाने की प्रबल इच्छा हो और दूसरा सत्ता पर काबिज हो, तो कैसे मित्रता कायम रह सकती है। इसका ताजा उदाहरण देखने को विगत दिनों देखने को मिला, जब वेंकटेश पांडे का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनके द्वारा महापौर अजय मिश्रा बाबा को आर्थिक अपराधी कहा गया। अपराधी होता है जो हत्या करता है, 307 करता है, 2 करता है एक अपराधी, पर ये तो राजनीतिक अपराधी। इतना ही नहीं, विशेष बैठक बुलाकर 19 करोड़ के प्रस्ताव भी पारित कर लिए, जिसकी जानकारी होने के बाद महापौर अजय मिश्रा बाबा ने भी जमकर भड़ास निकाली और कहा कि स्पीकर वेंकटेश पांडे उनके मित्र हैं। वह अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके संबंध भी है, उनको अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि उन्हें स्पीकर बनाया गया है। जिसका स्पीकर बनाने में हाथ है, उसके एहसान में दबे होने के चलते इस तरह के अनर्गल बयान कर रहे हैं। साथ ही अजय मिश्रा बाबा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से बरी होने पर भी स्पष्टीकरण दिया और पूरे मामले का खुलासा करते हुए अपना पक्ष रखा। आइए सुनते हैं महापौर अजय मिश्रा बाबा ने विशेष बैठक के साथ साथ वेंकटेश पांडे द्वारा अनर्गल बयानबाजी का भी किस तरह से जवाब दिया है। वो तो आप ही लोगों के मेरे को माध्यम से जानकारी हुई कि 9 तारीख को जो शिवाजी पार्क का अधूरे कार्य का लोकार्पण माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने किया, सवेरे हम हमारे MIC के पार्षद मेंबर मनीष नामदेव, अशोक पटेल जी और कुछ मोहल्ले के लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ दिलीप त्रिपाठी SDO खड़े थे। तो हमने बोला कि भाई ये निर्माण कार्य घटिया स्तर का चल रहा है और क्यों चेक करा रहे हो। तो उन लोगों ने कहा आयुक्त का दबाव है कि आज लोकार्पण करना है। हमने कहा अधूरे कार्य का लोकार्पण, हमने कहा पूर्णता प्रमाण पत्र आपको मिला कि नहीं, आपने दिया कि नहीं दिया। कहीं अभी तो सर निर्माण ही चल रहा है। तो हमने उस पर आप लोगों के माध्यम से अवगत कराना चाहा कि जो निर्माण कार्य चल रहा है वो घटिया स्तर का है और ठेका 2 कंपनी को मिला, 3 कंपनी को, बावनी को मूर्ति बनाने का, एक व्यक्ति को पेडिस्टर बनाने का और एक संविदाकार को मिला था बाउंड्री वाल, पेवर, पुताई और गार्डन लगाने का। पर उसके अतिरिक्त जो संविदाकार कार्य कर रहे हैं उनका भुगतान कहाँ से किया जाएगा। तो उसमें भ्रष्टाचार दिख रहा था। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देखिए, भाषण देना तो कोई बड़ी बात नहीं। वेंकटेश पांडे अध्यक्ष हैं, अपने छोटे भाई हैं और उनकी बहुत सी मजबूरियां हैं। वो बेचारे भाषण देना तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि जो उनको अध्यक्ष बनाए, जिनकी कृपा से वो अध्यक्ष बने, अगर कृपा हटी तो दुर्घटना घटी। तो अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के लिए तो उसको भाषण देना पड़ेगा और वो भाषण मजबूरी है उसका देना। अगर उनको खुश नहीं रखेगा तो कुर्सी हट जाएगी, क्योंकि OBC के पार्षद भाजपा में अधिक हैं। अध्यक्ष बनने का दबाव उनका था और इन्होंने कृपा से अध्यक्ष पद प्राप्त कर लिया। बाकी वो मेरे बारे में सब जानते हैं कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। उन्होंने जो बोला कि राजनीतिक अपराधी, आपने कहा कि वो बोल रहे थे कि राजनीतिक अपराधी, तो पहली बात तो वो जिस वर्तमान में पार्टी में है वहाँ यही सिखाया जाता है। रहा राजनीतिक अपराधी की बात, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक प्रकरण इन लोगों ने मेरे खिलाफ लोकायुक्त में दर्ज कराया। ये प्रकरण दर्ज हुआ 26/9/2023 को और जो हमारे शालिग्राम नापित जी हैं, नहीं सॉरी 26 नहीं, ये प्रकरण दर्ज हुआ आपका हाँ, ये 3/10/2023 को समाप्त हुआ। ये दर्ज हुआ प्रकरण आपका 3/8/2023 को। हमारे जो
16 नंबर के पार्षद हैं कैप्टन शालिग्राम नापित जी, उनसे फर्जी उनका शपथ बनवाकर ये प्रकरण दर्ज हुआ भोपाल लोकायुक्त में। जब उनको जानकारी हुई कि प्रकरण हमारे नाम से फर्जी दर्ज कराया गया है, तो उन्होंने एक शपथ दिया और उस शपथ में लिखा है कि यह जहां तक मेरे शपथ पत्र में हस्ताक्षर का प्रश्न है, ये विकास पर्व के दौरान कार्यक्रम में पूरे खाली स्टाम्प पेपर में मुझसे विधायक रीवा के सचिव राजीव तिवारी द्वारा यह करके हस्ताक्षर कराए गए कि डी नोटिफिकेशन में आपकी भी जमीन होने के कारण शपथ पत्र देना जरूरी है, जिसमें लिखा होगा कि यह भूखंड आपका है, इसलिए आप हस्ताक्षर कर दीजिए जिससे कार्यवाही में सुगमता हो सके। किंतु मेरा विश्वास का गला घोटकर इसका दुरुपयोग किया गया एवं इसके माध्यम से महापौर की छवि को धूमिल करने के लिए घृणित प्रयास किया गया। हुई थी कार्रवाई, वो एमआईसी में उन्होंने क्यों लिया? वो खुद चाहते थे कि ब्लैक लिस्ट ना हो, महापौर चाहते थे। वो उनके बोलने से क्या होता है? आप तो रिकॉर्ड निकलवा लें। अब आज तो मेरे पास है नहीं, आपका लाएं तो मैं आपको रिकॉर्ड दे दूंगा, हमारे पास तो सब रिकॉर्ड रहता है भाई। वो तो आरोप लगाने का क्या है कि अल्प ज्ञान जो होता है ये जीवन में बहुत नुकसानदायक होता है। कभी भी किसी के बारे में आरोप लगाने के पहले उसके पास सक्षम रिकॉर्ड होने चाहिए कि हम किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और वो भी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं जिसने हमेशा के स्पन का विरोध किया। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि 4 साल में पूरे शहर को नरक कर दिया। उस समय कभी भी राजेंद्र शुक्ला जी ने समीक्षा बैठक नहीं की। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं रगड़े? और जो एक चीज मैं और आपको बता दूं, जो उन्होंने कहा ना कि माननीय मंत्री जी बड़ा विकास कर रहे हैं और पूरा विकास सांसद जी मंत्री जी कर रहे हैं, तो रीवा के सांसद ने तो 10 साल में कुछ किया नहीं। ये तो रीवा की जनता को मालूम है। रीवा की सरकारी जमीनें कौड़ियों की दाम बिक गई। कौन है साझेदार भाई? खुलासा करो। कौन बंसल के साथ है, कौन समदरिया के साथ है, कौन अग्रवाल के साथ है? किसने बड़ी पुल कब्रिस्तान वाली जी काजवाई रोड बनाई? कौन है राजेश तिवारी और कौन है डीके गौतम? कौन है रविशंकर पांडे ब्रिज कॉर्पोरेशन वाला? किसकी पार्टनरशिप है? कौन जाता है रोज सवेरे निरीक्षण करने? कौन सवेरे जाता है रोज जमीनों को देखने? देखिए क्या है कि किसी के ऊपर आरोप, जिसका घर शीशे का होता है वो दूसरे के घर में पत्थर फेंकने के पहले सोचना चाहिए कि कल हमारे ऊपर भी पत्थर पड़ेगा। तो हम लोगों को जनता ने विश्वास पे चुना है 23 साल बाद, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि कल जनता के सामने हम मुंह न दिखा पाए। ये लड़ाई अमृत चलती रही 3-4 साल जब तक। नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। ये तो देखिए अधिनियम, देखिए शासन सत्ता उनका है, दबाव वो बनाते हैं, ये काम नहीं होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। हम कहते हैं वो काम होना चाहिए जो पब्लिक की डिमांड है। भूखंडों में सड़कें नहीं बनाएंगे, अवैध कॉलोनियों में सड़कें नहीं बनाएंगे। हम सड़क वहां बनाएंगे जो वैध है, जिसका जनता टैक्स दे रही है। के स्पन का मामला ऐसा नहीं था। के स्पन की ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई के लिए जब हम लोगों की परिषद नहीं थी, तब मीनान मीणा ने भेजा शासन को। ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई चीफ इंजीनियर करता है, कमिश्नर और एसी नहीं करता। इन लोगों ने उसको ब्लैक लिस्टेड करके भेज दिया। वो कोर्ट चला गया ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल में इनका समझौता हुआ कि हमसे गलती हो गई, हमको टर्मिनेशन करना था, हम ब्लैक लिस्टेड गलत कर दिए। तो जब ये ट्रिब्यूनल से मामला आया तो ये आया एमआईसी में, तो एमआईसी ने उसको नहीं किया। एमआईसी ने जो रीवा नगर निगम कमिश्नर संस्कृत जैन ने लिख के भेजा उसको यथा प्रस्तावित लिख दिया। एमआईसी ने उसमें कोई निर्णय नहीं लिया। एमआईसी के स्पन के खिलाफ थी। ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई के लिए हमने हमेशा कहा, पर इन लोगों ने गलत लाइन पे ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई की। अगर ये चीफ इंजीनियर से कराए होते तो के स्पन कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो जाती। जानबूझकर इन्होंने
कमिश्नर और एसी के माध्यम से कराया, जिससे ब्लैक लिस्टेड वो न होने पाए, वो ट्रिब्यूनल में चला जाए, और ट्रिब्यूनल में जाने के कारण वो ब्लैक लिस्टेड से बच गया, खाली टर्मिनेशन हुआ। परिषद से पास किया जाता है, आप कार पर रोरा डालते हैं, तो इसमें क्या है? देखिए क्या है, आज जैसे जो परिषद हुई, वो परिषद हुई, विशेष सम्मेलन किया इन्होंने, कायाकल्प 19 करोड़ का। कायाकल्प में सी रैप बनता है, शासन की योजना का सी रैप जो आता है उसमें साफ साफ लिखा होता है, ये देखिएगा मैं पढ़ाता हूँ। कायाकल्प योजना 2 के प्रस्ताव सिटी रोड एक्शन प्लान सी रैप का मेयर इन काउंसिल प्रेसिडेंट काउंसिल से अनुमोदन प्राप्त कर संभागीय अधीक्षण यंत्री की अनुशंसा सहित स्वीकृत प्रस्ताव संचालनालय को मेल आईडी के द्वारा प्रस्तुत करें। भाई एमआईसी का मामला है, सक्षम स्वीकृत आपको लेनी है भोपाल से, सक्षम स्वीकृत के पहले एमआईसी में आएगा, तो एमआईसी में आएगा तो जिन वार्डों में सड़कें बननी हैं, नालियां बननी है, उसका एस्टीमेट बनता है, फाइलें बनती हैं। आपने बिना फाइल के सक्षम स्वीकृत के लिए भेज दिया कहाँ? भोपाल। 19 तारीख को पत्र आता है भोपाल से कि इसकी स्वीकृति देना है, 19 करोड़ की योजनाओं का, ये इनका। और 20 तारीख को 15 पार्षदों का हस्ताक्षरित पत्र आता है कि हम विशेष सम्मेलन करना चाहते हैं कायाकल्प में। अध्यक्ष कमिश्नर को मार्क करते हैं, कमिश्नर अधीक्षण यंत्री को मार्क करते हैं, अधीक्षण यंत्री के बाद उनके स्टेनो तक को फाइल नहीं मार्क होती, और इसमें चारों जोन के सहायक यंत्री और चारों कार्यपालन यंत्री के सिग्नेचर हैं, और वो ये लिख रहे हैं कि उक्त के संबंध में नगर पालिका रीवा के सम्मानित 15 पार्षदों द्वारा भी अतिशीघ्र सक्षम स्वीकृत हेतु परिषद का विशेष सम्मेलन बुलाए जाने हेतु 20/2/2024 को पत्र दिया गया। तो ये सहायक यंत्री कार्यपालन यंत्री को कैसे जानकारी हो गई कि 15 पार्षदों ने सिग्नेचर किया है? पूरी सोची समझी एक राजनीति है, और ये सोचते हैं कि हम एमआईसी को, मेयर को बाईपास करके कुछ चला लेंगे। नगर निगम चलता है अधिनियम और नियम से। अगर अधिनियम और नियम को कोई क्रैश करेगा तो ये जो एमआईसी है, जो ये महापौर है, जो जनता ने जिनको चुना है अपने विश्वास के लिए, अपने कार्य के लिए, इसमें जो कायाकल्प है इसमें बड़ी गाइडलाइनें हैं। इसमें यह है अवैध कॉलोनी की सड़क नहीं होनी चाहिए, सड़क की चौड़ाई 6 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, पाइपलाइन पड़ गया कि नहीं पड़ गया, सीवरेज का काम हो गया कि नहीं हो गया, ये सारी चीज़ों के मापदंड जब हम जांच करेंगे इसके बाद ना आगे बढ़ाएंगे। अगर वो ये सोचते हैं कि हम किसी के हुक्म के गुलाम हैं और कोई बड़ा नेता हमको आदेशित कर दे, तो ये कांग्रेस पार्टी का मेयर और उसकी मेयरिंग काउंसिल किसी की गुलाम नहीं है, सिर्फ गुलाम है तो रीवा की जनता की, जिसने उनको यहाँ बैठाया है। जैसा जनता का आदेश होगा वैसा कार्य करेगा। निगम से वाहन तक नहीं लिया, जनता के लिए कार्यालय के द्वार खोलकर बैठते हैं और जनता की समस्या का निराकरण करते हैं, सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए मुझसे अनजाने में हुई गलती के लिए खेद प्रकट करता हूँ। ये शालिग्राम नाफिज जो हमारे कैप्टन हैं, कारगिल के युद्ध में रहे ईमानदार व्यक्ति हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने ये शपथ 23/8/2023 को लोकायुक्त कार्यालय में जाकर दिया कि मेरे से धोखा कराया गया। तो राजनीतिक अपराधी कौन हुए? हम हुए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हुए? ये भाजपा के पार्षद हैं 16 नंबर से। तो जो आरोप लगाते हैं मंच में, उनका ये ज्ञान होना चाहिए कि किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप हमारे ऊपर लगाया। आप लोगों को मालूम है कि जिस दिन मैंने शपथ ली, मैंने पहला काम किया, नगर निगम की गाड़ी नहीं ली। अध्यक्ष का असंवैधानिक पद होता है। आज परिषद की बैठक थी, वो परिषद की बैठक असंवैधानिक है, वो शून्य हो जाएगी। नगरीय प्रशासन में किसी दिन वो शून्य हो जाएगी। जिस दिन परिषद की बैठक होती है उसी दिन के लिए उनको वाहन की आवश्यकता है।
सरकारी वाहन का दुरुपयोग वो कर रहे हैं। हमने जनता के पैसे से भूमि पूजन करवाने का जो निर्णय लिया था नारियल फोड़ के 25-27 रुपए का, बड़े बड़े पंडाल लगाकर लच्छेदार भाषण दे रहे हैं। रीवा के उप मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन के रीवा के विधायक, वहीं पर परिषद अध्यक्ष, ये सारे लोग ये कर रहे हैं। तो मेरा सीधा ये कहना है कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ? अगर मेरे को भ्रष्टाचार करना होता तो मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल भी ना वाहन छोड़ता और ना नगर निगम की सुविधाओं को छोड़ता। मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ। मैंने जनता की सेवा के लिए तत्परता से कार्य किया है। भाषण में ये भी कहा जा रहा है कि जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसकी सरकार ला रही है, नगर निगम में कुछ नहीं। आपका एकदम बात सही है। मैं आपसे क्या बताया कि कृपा हटी तो दुर्घटना घटी। जब कृपा पे आदमी होता है तो उसकी मजबूरी होती है। बोलने वाले जो अध्यक्ष हैं वो बोल नहीं रहे, जो मंच में बैठे लोग हैं उनसे बुलवा रहे। वो तो अपना छोटा भाई है, वो सब समझता है कि हमको ये नहीं बोलना चाहिए, पर उसकी मजबूरियां हैं, वो मजबूरी में बोल रहा है। ये सब चीज़ें उसके कंधे का उपयोग किया जा रहा है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश शासन, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, 40 करोड़ रुपया नगर निगम का साल में तनख्वाह बढ़ती है। एहसान कर रहे हो क्या भाई? जमीन बेच के दे रहे हो क्या? मामा के घर का पैसा है क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं? 40 करोड़ रुपए में 25 करोड़ रुपए चुंगी क्षतिपूर्ति आती है। ये ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान के आदमी को बात नहीं करना चाहिए। 35 करोड़ रुपए संपत्ति कर की वसूली आती है। सड़क अनुदान का पैसा आता है 18 करोड़, जो इस बार 2.5 करोड़ आया। 15वें वित्त का पैसा आता था 15 करोड़ रुपए, जो 5 करोड़ आया। मूलभूत का पैसा 3 करोड़ रुपए आया, जो 10 करोड़ आना चाहिए। पैसा तो सरकार दे नहीं रही है। और एक चीज मैं बता दूं, जो योजनाएं चलती हैं, चाहे वो अमृत हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, आपका जो जनता का संपत्ति कर है, समेकित कर है, एक सेल टैक्स है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, सर्विस टैक्स है, ये सारे टैक्स कटते हैं। और जब केंद्र में जाते हैं तो चूंकि संघीय व्यवस्था है, तो संघीय व्यवस्था में वर्णितकृत होता है। और हर नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, जिला पंचायत, आपके योजनाओं में जनसंख्या के हिसाब से पैसा दिया जाता है। ये नियम है, कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। ऐसा बता रहे हैं जैसे अपनी जमीन बेचे हों और नगर निगम चला रहे हों। नगर निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए रीवा को जनता 35 करोड़ रुपए साल में टैक्स देती है। 25 करोड़ रुपया डीजल, सफाई व्यवस्था के और चीज़ों में खर्चा होता है। निर्माण का पैसा भी जनता के टैक्स से होता है। क्या है समस्या? इस चीज़ की है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ज्ञान नहीं। चापलूसी में किसी के बारे में कुछ बोल देना, आरोप लगा देना एक परंपरा बन गई है। एक और आरोप लगाया जा रहा है